कोलकाता शहर के गीतांजलि स्टेडियम में द क्रेसेंट स्कूल की ओर से एनुअल स्पोर्ट्स मीट का प्रोग्राम किया गया, जो सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक चला। इसमें सैकड़ों स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और साथ ही साथ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी इस एनुअल स्पोर्ट्स मीट का हिस्सा बने। आपको बता दें, द क्रेसेंट स्कूल WBBSC और WBCHC से एफिलिएटेड हैं। ये स्कूल 41/2/1 रायचरण घोष लेन, कोलकाता 39 में स्थित है। इस एनुअल स्पोर्ट्स मीट के प्रोग्राम के आयोजन के अवसर पर कई मेहमान मौजूद थे और सभी का यही कहना था कि बच्चों को स्पोर्ट्स से जोड़ा जाए, जिससे उन्हें मानसिक और शारीरिक तौर पर मजबूत बनाया जा सके। क्रेसेंट स्कूल के ओनर शमशेर आलम और जुलेखा बेगम ने इस एनुअल स्पोर्ट्स मीट के प्रोग्राम को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था। ये हम लोगों ने शुरू किया था लगभग 22 साल कबल। एक छोटी सी किराए के मकान में 300 स्टूडेंट के साथ स्कूल स्टार्ट किए थे। वहाँ लोगों का हौसला देखते हुए जिस तरह से उन्होंने मेरे साथ दिए, तो मैं चाहा कि एक अपनी ज़मीन होनी चाहिए, अपनी बिल्डिंग होनी चाहिए और बड़े पैमाने में स्कूल को कायम किया जाए, ताकि यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे इससे फैज़याब हो सके। तो 2009 में हम लोगों ने अपनी बिल्डिंग बनाए, वहाँ से थोड़ा हट करके तोपसिया से रायचरण घोष लेन, जो कि रास्ते के ऊपर भी हुआ और तोपसिया के अंदर भी हुआ। तो वहाँ 2009 से हम लोगों का कारवां चलना शुरू हुआ इन ऑर्गेनाइज्ड वे। पहले तो किराए के मकान में हो रहे थे और हमने ये कोशिश की है कि जो बड़े स्कूल में होते हैं, जैसा कि हम अपने बच्चों को हमेशा ये एग्जाम्पल दे करके समझाते हैं, बेटा हिमालय का पर्वत जो है, पहाड़ है, वो काफ़ी बड़ा है और रेगिस्तान का एक रेत है छोटा सा, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं कि एटम में वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। तो हमारा स्कूल तोपसिया में है, छोटा है, लेकिन ये किसी भी तरह से किसी भी बड़े स्कूल से कम नहीं है। जैसा कि एक रेत और हिमालय पर्वत में कोई फ़र्क नहीं होता सिवाय साइज़ का। तो इससे हमारे बच्चों को जो है ना बहुत हौसला मिला और मैंने स्कूल भी उसी तरह से बनाया। पूरा मार्बल्ड है, एक्वा गार्ड के पानी पीने की जगह है, ब्लैक बोर्ड उस तरह का इम्पोर्टेड है, साइंस लेबॉरेटरी उस तरह से। मेरे बहुत सारे दोस्त इसमें मदद किए, चंदा कभी नहीं उठाए हम लोग, दोस्तों ने मदद की। किसी ने लेबॉरेटरी बना दिया, किसी ने ब्लैक बोर्ड बना दिया, किसी ने एक्वा गार्ड लगा दिया। इस तरह से हम ये स्कूल कायम किए। अब ये बच्चों के जो तालीम के मामला है, स्कूल तो इंफ्रास्ट्रक्चर कायम हो जाता है। हमारे यहाँ फंड की कमी नहीं है, बहुत सारे इदारे स्कूल कायम कर लेते हैं, एक अच्छे से स्कूल कायम कर लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़ाना। 2009 में हमने अपनी बिल्डिंग बनाए, 2011 में हमारे रिकॉग्निशन हो गई। 2 साल के अंदर वेस्ट बंगाल बोर्ड से रिकॉग्निशन हो गई। जब रिकॉग्निशन हो गई, बच्चे पास करके माध्यमिक निकलने शुरू किए, तो 11 में बाहर एडमिशन हो रहे थे। उनके सर ये तो 30,000 रुपया लेते हैं, फीस 2500 2200 से कम कहीं नहीं है, हम लोग यहाँ 500 में पढ़ते थे। तो आप 11 स्टार्ट कीजिए। गार्जियन के इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट आए, फिर हम लोगों ने हायर सेकेंडरी का कोशिश की कि इसको हायर सेकेंडरी बनाया जाए। काफ़ी स्ट्रगल आपने किया है। तो इसको हायर सेकेंडरी बनाया। हाँ जी। कि आपको इतना तंग आ गए थे कि आप शादी मैरिज हॉल खोलने पे। अब ये होता ऐसा था कि वहाँ जैसा कि बिलाल ने बताया कि 1000-2000 स्क्वायर फीट की जगह लेकर के, फ्लैट लेकर के बहुत सारे स्कूल चल रहे थे, करीब दर्जनों स्कूल है। स्कूल के नाम पे वो बच्चों को, मैं जब पहला तोपसिया गया था तो पहले यही एक पैम्फलेट बना करके बांटे थे गार्जियन में कि तालीम के नाम पर बच्चों पर एक जुल्म होता है। रूम में कोई रोशनी नहीं, हवा नहीं, छोटी छोटी क्लासरूम, बाथरूम सही ढंग के नहीं, और उसमें बच्चे जा रहे हैं। 1000 स्क्वायर फीट में क्या बन सकता है? इस तरह के दर्जनों स्कूल थे। अब हम लोगों ने जब आए कायम किया ये स्कूल, तो ये सारे स्कूल को बहुत तकलीफ है। सब मुकामी लोगों का था, लोकल लोगों का ये स्कूल था। तो उन्होंने एक मुहिम शुरू किया कि किसी तरह से इसको बंद करवा देना है। तब बंद करवाने के जो सिलसिला वो शुरू किए, तो डटे रहे। अब एक बार ऐसा हुआ कि फिजिकल हो गया, मारा मारी में चले आए कि इनको यहाँ ढुकने ही नहीं देंगे, ये स्कूल तभी बंद होगा। तब मैं आजीज आकर के बोला था, ये क्या है, मैं तो यहाँ खिदमत के लिए आया हूँ। तो वो आजीज आकर के वो गए थे। फिर बाकी सारे लोग, अच्छे गार्जियन भी थे, वो लोग आए, साथ में मेरे खड़े हुए। उसके बाद आगे कारवां बढ़ाए हम लोगों ने। सर, आपकी कोर्स IIM से जी, काफ़ी आपने लोगों का
मदद किया है और काफी जी। आपका बड़ा पोस्ट है, क्या लगता है आपके भी स्कूल से ऐसे ही बच्चे आगे बढ़ेंगे? और ऐसा है कि मैं यूपीएससी जैसे कि बच्चों पूछते थे, मतलब कि देखो तुम लोगों को आगे बढ़ना है, हमेशा मोटिवेशनल स्पीच हम अपने टीचर्स और बच्चे को देते रहते हैं। मैं खुद नहीं पढ़ाता हूँ, मैं तो क्लास 5 से ट्यूशन देता था, फिर उसके बाद पहला नौकरी हमारा स्कूल में था, 5 साल तक पढ़ाएं, उसके बाद सरकारी नौकरी में आए। तो उनसे कहते थे कि यूपीएससी डब्ल्यूबीसी जो भी एग्ज़ाम है, बोले सर यूपीएससी तो बहुत डिफिकल्ट होता है, वो आप हो गए सबके तो बस की बात नहीं है। मतलब कौन बोला बस की बात नहीं है, तुम लोग देखना चाहते हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम तुम्हारे स्कूल में होगा। आईएएस का एग्ज़ाम दूसरे साल मेरा एक बैचमेट था, वो डेपुटेशन में ढोलपुर हाउस बने, यूपीएससी में डिप्टी सेक्रेटरी थे। मैं उनको फ़ोन लगाया, भाई यहाँ सेंटर बनाया जा सकता है? बोले कितना कैपेसिटी है? मतलब मेरे यहाँ तो तब 1200 के आसपास बच्चे थे। मतलब 1200 बच्चे तो आराम से बैठते हैं। बोले ठीक है 500 बच्चे का तुमको दे देते हैं। तो उन्होंने सेंटर बना दिया। तो बच्चे को हम दिखाएं, देखो यही लोग यहाँ से पास करके जाएगा, आईएएस बनेगा। तो उससे बच्चों को इतना मोटिवेशन मिला, कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया। आज हमारे स्कूल के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट सभी बन रहे हैं, सब निकल रहे हैं। और वो अमेरिकन कंसल्टेंट के साथ मिलकर के वो स्कूल स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम एक होता है, वो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत हमारे स्कूल के बहुत सारे बच्चे अमेरिका गए, 2 साल रहे, पूरे उन लोगों के खर्च पे, फिर वहाँ से कर दिया। कि हम चाहते हैं कि सारे तरह से अपने बच्चों को मदद दें, सिर्फ हमारे स्कूल में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए नहीं। हमारे स्कूल में तो वैसा ड्रॉप आउट्स ना के बराबर है, लेकिन हमारे मुआशरे में ड्रॉप आउट्स बहुत होता है, दूसरे स्कूल से ड्रॉप आउट बहुत होता है। लड़कियाँ स्कूल नहीं आती है, कभी कभी कुछ गार्जियन कंजर्वेटिव होता है कि लड़कियां को स्कूल और नहीं भेजेंगे एक उम्र के बाद, 11-12 के बाद। कुछ बच्चे जो हैं वो इकोनॉमिक हालात इतना ख़राब होते हैं फैमिली के कि वो छोड़ देते हैं बीच में। तो हम उन लोगों के लिए इस साल से वो NIOS से रास्ता किए। 2024 से द क्रिसेंट स्कूल NIOS नेशनल ओपन स्कूल जो होता है, तो घर पर बैठ करके जो एग्ज़ाम किया जा सकता है, उसका एक्रीडेटेड सेंटर इस साल 2024 से द क्रिसेंट स्कूल बन चुका है। तो जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं तो वो भी एक रिकॉग्नाइज बोर्ड का एग्ज़ाम दे पाएंगे और आगे बढ़ सकेंगे। तो ये सारी चीज़ सोच करके एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एजुकेशनल फील्ड में मैं हमेशा से लगा रहा हूँ और ये काम को आगे बढ़ाया जा रहा हूँ। माइनॉरिटीज़ के ये है कि हम लोगों ने नेशनल कमीशन दिल्ली से माइनॉरिटी के स्टेटस लिए थे। तो माइनॉरिटी का स्टेटस लेने का मकसद सिर्फ यही था कि आज हम लोग जो देखते हैं लेडी भवन, मौलाना आज़ाद या सखावत मेमोरियल, ये हमारी मेहनत से बनी थी, लेकिन हम पिछड़े हुए हैं, हमारे अंदर तालीम भी कम है, हमारे इकोनॉमिक पावर भी कम है और सोशली बहुत बैकवर्ड है, हम तो दलित से भी पिछड़े हुए हैं। तो कुछ लोग आ जाते हैं जो मेहनत करके एक वो बहुत मुश्किल से काम हुआ कि मैं इसका कहानी अच्छी तरह जानता हूँ, जब शुरू से आज अभी तक। गुड मॉर्निंग मेरे एवरीवन। दोस्त है शेख फर्स्ट शमशेर ऑफ आलम ऑल बचपन के आई एम साथ वेरी एक दफा ऐसा हुआ था कि आज देखिए 1200 से 2400 स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते जो हैं। लोगों ने हम लोगों को आज आज यहाँ पे इस जो मकाम स्कूल पे इन्होंने लायक जिस तरह समझा से और प्लान हमको किया, यहाँ तो पे बहुत बुलाया, मुश्किल का मैं सामना करना शुक्रगुजार पड़ा। हूँ। बीच में तो और ऐसा हुआ सबसे था बड़ी कि स्कूल बात है बंद कि करके ये मैरिज स्पोर्ट्स डे हॉल का जो करना चाह रहे प्रोग्राम थे, है, इरादा कहीं ना चेंज कहीं हो गया अभी था, मैं बात कर रहा लोगों था ने इतना बिलाल भाई परेशान से, किया उनको। हमारे लेकिन सीनियर दिव्य विश्वास साहब हैं। आज जो मैं तो देख रहा हूँ, मुझे ये खुशी जो हो रही है। स्पोर्ट्स डे होता मैं है, उस वक्त इससे उनको कहीं बोला ना था कहीं ये पता भाई चलता ऐसा है मत कि करो, हमारा जो को स्कूल ही रहने दो, विलिंग अब फ्रस्ट्रेट मत, टू अल्लाह वर्क आपके वाला साथ जो है, आप अच्छा बचपन काम से कर ही रहे हैं, चलता नेक था काम कि कर रहे हैं, बच्चे आपके खेल रहे स्कूल हैं, को जो कूद रहे कायम हैं, कर रहे ग्राउंड में आ हैं। रहे हैं। हमारे ये इलाके के सबसे बड़ा अंदर मैसेज तुलसिया है या हमारे पाक यहाँ सब जितने एरिया भी का गार्जियन छोटा उनके भी लिए स्कूल भी। है। अब देखिए और एक जहाँ एक तक फ्लैट रही बात लेके एक स्कूल खोल एनुअल दिया और स्पोर्ट्स 6 की, तो आदमी मैं इस स्कूल को काफी 6 क्लास तक congratulate पढ़ाए और करता अब हूँ बच्चे कि बर्बाद हो मतलब रहे हम लोगों ने थे जो हर और साल गार्जियन ये जो समझ नहीं पा रहे थे, समझ प्रोग्राम रहे थे इंग्लिश ऑर्गेनाइज मीडियम में करते पढ़ा रहे, हैं लेकिन और आज शमशेर आलम इतने ने बड़े इस पैमाने स्कूल पे करते को हैं। खोला अभी मैं और सुन आज रहा जो था आप देख रहे हैं आपके हमारे सामने, स्कूल के और हर सेक्रेटरी साल इसी साहब तरह से कि स्पोर्ट्स वो होता बता है। रहे थे कि हम कोई भी आते हैं, बच्चा अपने आप को अभी कम हम नहीं एक समझे, आज इसलिए यहाँ उन्होंने यही कहना बिना चाहते हैं, दिल्ली सबसे स्टेडियम बड़ा को चीज बुक जो किया अभी हुआ है। फीफा का जो काफी ये है, अच्छी बात और है, ऑल ये इंडिया कहीं ना फुटबॉल कहीं आपको फेडरेशन के जो morally up प्रेसिडेंट है करता है। कल्याण चौबे, और वो मैं चाहते हैं कि बच्चों के लिए स्कूल एक ही में मैसेज अगर दूंगा, इंडिया में हार फुटबॉल और जीत जो कोई टारगेट फैक्टर है नहीं है, फैक्टर कि है कि आप अपना 2034 में हम 100% लोग एफर्ट वर्ल्ड कप दीजिए, में रिजल्ट हम लोग हिस्सा लेंगे ऑटोमेटिकली इंडियन कम टीम, होगा। तो जो फुटबॉल को जीतेगा आगे ले उसके आना लिए है। भी तो बेस्ट 6 ऑफ से लक, जो 7 हारता साल है के उसके लिए उम्र भी के बेस्ट ऑफ बच्चों लक, को फुटबॉल क्योंकि कल स्कूल में वही सिखाना जीतेगा। बहुत जरूरी है। तो तो इसमें मैं कोई यहाँ पर इस ऐसी कोई स्कूल बात में नहीं आज है। इसी के साथ डायरेक्टर मैं को अपने बोलूंगा बातों को खत्म कि करता आप हूँ। यहाँ थैंक पर यू। कम से कम फुटबॉल का इवेंट स्टार्ट कीजिए, मैं Thank you आपके very साथ much. हूँ, बस May I ये now request ये बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया आपने. You have asked the right question. The point is, throughout the year, children they remain busy with their studies. We feel that along with the studies, some extracurricular activities also need to be done. This is one annual sports that we conduct every year for the children
to refresh themselves and then start with full vengeance. That's the whole spirit. Besides, there is one more lesson that we want to inculcate in the students. That is that you must participate, you must learn rather to participate in various sports in the right spirit of the sports. The point is, winning or losing doesn't really matter, but participating in the right spirit is something that really matters. You cannot be, this is something that I keep telling my children, you cannot be a worthy winner if you don't learn to accept defeat with grace. That is one thing that we keep inculcating in our students. देखिए, मेरा मैसेज तो यही होगा, all the children must see right from my childhood, or there is a proverb that all work and no play makes Jack a dull boy. So, keeping that in mind, some sort of sporting activities need to be there in the lives of everybody. They don't get the scope. This is unfortunate. We don't have sufficient space. There are no sufficient playgrounds. But despite that, children should be encouraged to participate in various forms, in various sports that will actually keep their minds healthy and fresh. As long as the minds are kept healthy and fresh, that is the best time for the studies to do a little bit of sedimentation job. There are roughly about 2,000 students that we have, that is starting from class nursery up to class 12. Okay, sometimes it goes even beyond, but the average is definitely 2000 plus. যে মার্চ পাস্ট হয়, যেটা চলছে, এটা অসম্ভব খুব ভালো হয় সব সময়। আর এত স্টুডেন্ট আছে এবং তারপরে তাদের প্যারেন্টসরা আছে, এটা আমার মনে হয় এই একটা দিন ছাত্ররা বিশেষ করে ছাত্রীরা আছে হয়তো, তারা তাদের একটা এনজয়মেন্ট হয়, একটা খেলার প্রতি যে আগ্রহটা বাড়ে, এবং স্পোর্টস তো এখন খুব দরকার। কোভিডের পরে সবার মাঠে আসা জরুরি আছে, সেই জায়গায় স্পোর্টসে মোবাইলে হচ্ছে যেটা, যে মোবাইল অ্যাডিক্টিভ একটা হয়, সেটা হয়েছে যে কোভিডের সময় পুরো পড়াশোনাটা বাচ্চারা মোবাইলের মাধ্যমে করেছে। সেই মোবাইলটার প্রতি তাদের একটা অন্যরকম এখন সেই অ্যাট্রাকশানটা এসছে, সেইটা থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে মাঠে আসতে হবে। মাঠে এসে সব প্যারেন্টসকে আমরা অনুরোধ আগেও করেছি যে বাচ্চাদের অন্তত শনিবার রোববার যে কোনো একদিন করে মাঠে আসুক, খেলুক, যার যা ইচ্ছা সেটা খেলুক। স্যার, বাচ্চা মাঠ বেটার, মোবাইল তো যতটা জরুরি ততটার জন্য রাখা দরকার, বাদবাকি মাঠে আসা উচিত। এখন সব বাচ্চাদের আমরা সবসময় বলছি যে মাঠে আসুন। ধরুন, আমি মমরা স্পোর্টিং ক্লাবের ফুটবল সেক্রেটারি হিসেবে বলতে পারি যে আমাদের যে বাচ্চাদের যে ফুটবলে এখন প্রায় 700-800 বাচ্চা প্র্যাকটিস করে 3 দিন। মানে তাদের আমরা বলেছি যে আসো, সব ফ্যামিলি, ভালো ভালো ফ্যামিলি এবং খুব গরিব ফ্যামিলিরও বাচ্চারা এসে প্র্যাকটিস। देखिए, आज के दिन पे बच्चों के लिए एक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर देखेंगे कि बच्चे फील्ड पे आना बंद कर चुके हैं, जो आप लोगों ने मेंशन किया कि सब मोबाइल पे है। स्पोर्ट्स इज सपोज टू बिल्ड योर कैरेक्टर। आपका कैरेक्टर जो है वो ग्राउंड पे बिल्ड होता है, और आज के दिन पे बच्चों में वैल्यूज करने के लिए स्पोर्ट्स से ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म कोई है नहीं। तो May I request him to come up ये and आपके then बच्चों को और address आगे लेके जाएगा the others. फ्यूचर सभी में। बच्चे अपने कैंप पे जाएं, सभी बच्चे अपने कैंप पे जाएं। बट आपके स्कूल कॉलेजेस के एडमिशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई encourage every student to take up a sport and play on a regular basis। आज का यूथ बहुत इंटेलिजेंट है। आई थिंक हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है आज के यूथ को, तो आपको देखना चाहिए कि स्पोर्ट्स का फ्यूचर क्या है। मोहम्मद साहबाज, उनके पेरेंट्स अगर हैं तो दोनों कैंप में आ जाएं। बच्चों में तो आई थिंक आपको नशे की बात सोचनी भी नहीं चाहिए। दिस इज़ वेरी रॉन्ग आज के दिन में। स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव और खेलते रहिए। आई थिंक दिस इज़ वेयर नॉलेज एंड कैरेक्टर बोथ आर बिल्ड।
फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड सबसे कंग्रेचुलेट टू क्रिश्चियन स्कूल। और ये मतलब देखिए स्पोर्ट्स डे होता है, ये जैसे हम लोग भी बचपने से जब बड़े हुए हैं तो स्कूल में खेलते ही आज एक मुकाम तक आए। और ये जो स्पोर्ट्स डे का जो स्पेशल इवेंट होता है ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इससे यहीं से आपको कहीं ना कहीं, जैसे अभी दीपेंदु हमारे सीनियर हैं, माई सेल्फ और भी जैसे रहीम नबी है, मेहताब है, जो यहाँ बंगाल से काफ़ी ज़्यादा नाम के हुए प्लेयर्स हैं, तो ये लोग इसमें से ही निकलेंगे। और खेल कूद के साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरा हिसाब से ग्राउंड में आना सबसे जरूरी है। जैसे स्वामी विवेकानंद में बोलते हैं कि आप पढ़ाई लिखाई अगर टाइम मिलता है तो आप साथ साथ खेल कूद भी करो, तो खेल का अपना एक महत्व है, तो प्रायोरिटी देना होगा। मैटर करता है कि आपने पार्टिसिपेट किया। विल टू वर्क जो एक वर्ड है ना, वो होना चाहिए। जरूरी नहीं कि अब यहाँ जितने बच्चे हैं सभी जीतेंगे या जितने सब हारेंगे। हार जीत मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप में वो जो लगन, वो जिद, सबसे इंपॉर्टेंट है पार्टिसिपेट करना। पार्टिसिपेट करने के बाद आज आप हार रहे हो कल जीतोगे, कल आप हार रहे हो कल हारोगे, ऐसा रहेगा। अप एंड डाउन इज देयर, हम लोग के नेचुरल नॉर्मल लाइफ में भी है। तो ये नहीं सोचना चाहिए। मैं बच्चों को यही बोलूँगा कि आप 100% अपना एफर्ट दो। विनिंग एंड लूजिंग इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट स्पोर्ट्स। हेलो, माइसेल्फ डॉक्टर तनवीर अहमद, फाउंडर ऑफ TVR हेल्थ केयर। हमारे यहाँ पे प्रॉपर कैंसर क्लिनिक, डायबिटिक, कार्डियोलॉजिक, ऑर्थोपेडिक और जो भी डिपार्टमेंट है सब एक छत के नीचे सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। और आपका प्रॉपर डायग्नोस्टिक, ब्लड टेस्ट, इको, ECG, CT, MRI की फैसिलिटी भी हम लोग दे रहे हैं विद प्रॉपर एम्बुलेंस सर्विस और डे केयर। तो किसी को कोई भी सर्विस और कोई भी हेल्प लेना हो तो हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।